गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और इस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बातें देखी। बेसिक बातों में सबसे पहले हमने ये देखा कि मॉडर्न इंग्लिश में कितने प्रकार के टेंस होते हैं, ट्रेडिशनल में कितने प्रकार के होते हैं, इन टेंसेज के नाम क्या क्या होते हैं और हर एक टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, हर टेंस की अपनी मेन वर्ब होती है। सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ये तमाम बातें हम लोगों ने एक वीडियो में देख ली थी। अब इससे ज़्यादा विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हम लोग आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखी, मेन वर्ब देखी और हर टेंस की अपनी एडवर्ब्स होती है। उन एडवर्ब्स की पर्टिकुलर हम लोग चर्चा कहाँ करते हैं कि सेंटेंस के अंदर ये एडवर्ब दिखाई दे तो इस टेंस के अंदर या इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये सभी बातें हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। अब चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सेंटेंस बता देता हूं जिनमें आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं, कहां पे सिंगुलर और कहां पे प्लूरल, ये बात हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में भी देखी थी और आज इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों को हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं ये सब बातें। देखना, सेंटेंस आप लोगों के सामने ये है, सी प्लेज। सेंटेंस आपके सामने है सी प्लेज और मैं एक सेंटेंस और लिखूं, दे प्लेज। दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, मीन टू से कौन सा सेंटेंस सही है, देखने वाली बात यह है। और सही होने का कारण क्या है ये भी आप लोग को मैं बता देता हूं। अब आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट जरूर डिफरेंट है लेकिन इनकी जो वर्ब है वो सेम है। तो आप देखोगे कि पहले वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है सी प्लेज और दूसरे वाले में लिखा हुआ है दे प्लेज। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऊपर वाले में भी एस लगा हुआ है और नीचे वाले में भी एस लगा हुआ है, बल्कि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। तो आपको मैं ये बात बता देता हूं कि जहां कहीं पर भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की बात होती है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की बात होती है, वहां पर हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब देखना, यहां पे सी हो सकता है, यहां पर ही हो सकता है, इट हो सकता है। प्रोनाउन नाउन की बात करें तो राम हो सकता है, सीता हो सकता है, गीता हो सकता है, सोहन और मोहन हो सकता है। ये तमाम बातें सिंगुलर के अंदर आती है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने सिंगुलर होता है तब आप लोग को एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। अब एस का प्रयोग कहां करना होता है और ईएस का कहां करना होता है, यह बात मैंने आप लोग को पहले वाली वीडियो में बताई थी। यानी जिस किसी वर्ब के एंड में ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस और एक्स होता है वहां तो हम लोग ईएस का प्रयोग करते हैं। बाकी जो बच गए उनके साथ हम लोग एस का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, सी गोज, ये सेंटेंस होगा सी गोज। कारण क्या है कि देखो गो जो है इसके लास्ट में ओ लिखा हुआ है तो गो का गोज होगा। यहां पे प्ले के लास्ट में वाई है इसलिए एस लगा, ओ होने की वजह से ईएस लगा। अब दूसरा सेंटेंस है, दे गो ही रहेगा, इस बार गोज नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यहां पर प्लूरल बन गया इस बार। और याद रखना, मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस और एक्स के साथ तो ईएस। इनमें भी चार मैंने वर्ड बताए थे आपको, फोटो है, स्टूडियो है, रेडियो और स्टमक है। इनको छोड़कर सबके साथ आपको ईएस का यूज करना होता है।
और सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने सिंगुलर होना चाहिए। अगर प्लूरल है तो आप ना तो एस लगाओगे ना ईएस लगाओगे, जैसा है वैसा छोड़ दो। इसलिए ये जो सेंटेंस है दे प्लेज हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा करते हो तो गलत होगा, दे प्ले होगा, वी प्ले होगा। समझ रहे हैं? दो नाउन की बात करें, राम एंड श्याम, प्ले होगा, प्लेज हो ही नहीं सकता। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं इनका आप लोग को विशेष ध्यान रखना है। मैंने आप लोग को कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की भी बात बताई थी कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है तो ऐसी आईएस लगाओगे। अगर ये तो अफर्मेटिव की बात है, अगर सेंटेंस आपके सामने नेगेटिव हुआ, आप लोग डू डज का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप चाहकर भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है राम डज नॉट कुक फूड। सब्जेक्ट आपके सामने राम है, यह है सिंगुलर। मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं पर एक वचन की बात होती है, सिंगुलर की बात होती है, वहां पर डज का प्रयोग होता है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ऐसे इसका यूज नहीं होता है। नंबर 2 पे देखना, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखने वाली बात यह है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट इस बार आपके सामने प्लूरल है और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है, आई के साथ भी डू का प्रयोग होता है। तो अब देखोगे ये कि यहां पर प्ले के साथ एस या ईएस नहीं लग सकता, ये तो वैसे भी नहीं लगता क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है। लेकिन यहां पे सिंगुलर है, बावजूद इसके एस या ईएस नहीं लग सकता, क्योंकि जब कभी वाक्य में आप लोगों को डू डज का प्रयोग मिले तो याद रखने वाली बात है एस या ईएस का प्रयोग हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये तो रही आपकी कॉमन बातें। अब हम बात करते हैं कुछ एडवर्ब्स की। हम बात करते हैं कुछ एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स देखना, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट कहें एक ही बात होगी। तो आप देखना, अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, जनरली, रेगुलरली, ओकेजनली, नेवर। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नेवर का यूज है वो 2 जगह पे किया जाता है। एक तो आप लोगों को जनरल जो सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर प्रयोग करना होता है, और एक प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में नेवर का प्रयोग किया जाता है। अब ये बात आपको मैं क्लेरिफाई कर देता हूं आगे आने वाले टेंस में, आगे आने वाले सेंटेंस में, कि इस बात का मालूम कैसे हो कि नेवर का यूज हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये बात हम लोग अगले सेंटेंसेस में देखते हैं। तो उससे पहले आप देखना, मैंने आपको कहा ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, जनरली, रेगुलरली, ओकेजनली, नेवर, फ्रीक्वेंटली, frequently, here, there, once a day। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मैं ये जो एडवर्ब लिख रहा हूं once a day, twice a day, thrice a day, सिर्फ इन्हीं का यूज प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस में होता है। वंस अपॉन अ टाइम आते ही टेंस बदल जाएगा, परिस्थितियां पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी। तो याद रखना, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे का मतलब यह है कि दिन में 1 बार, 2 बार,
3 बार, ऐसे अगर किसी सेंटेंस में यूज करना हो तब। फिर आप लोग के सामने समटाइम्स, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये तमाम जो एडवर्ब्स हैं, आप लोग इसमें एक और एडवर्ब रह जाती है यूजुअली, हार्डली, स्केर्सली। ये जो एडवर्ब्स हैं आप लोगों को प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करनी होती है। कहने का मतलब ये कि वाक्य में कहीं पर भी आपको बोर्ड पे लिखी हुई जितनी भी एडवर्ब्स दिखाई दें, किसी भी एक सेंटेंस में आपको दिखाई दें, तो आप लोग को तुरंत ये समझ जाना है कि इसमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करना होता है। देखना, मैं आप लोग को बता देता हूं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और दूसरी बात ये, इन चीजों को नोट करने के लिए चाहे तो आप यहां से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं इन चीजों को। देखना, एडवर्ब्स में मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। अगर आप लोगों को ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, जनरली, ओकेजनली, नेवर, फ्रीक्वेंटली, हियर और देयर, इसका प्रयोग सबसे डिफरेंट है। इसे चाहे तो आप एडवर्ब में माने, या इसका दूसरा प्रयोग मैं आपको बता दूंगा। आपको सिर्फ एक बार नोट करवाने के लिए ये बात बताइए मैंने, हियर और देयर का प्रयोग डिफरेंट है। अगर इसका प्रयोग आपको सेंटेंस में मिलता है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। देखना आगे, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ऑब्लिक लगा के मतलब ये कि एवरी आएगा पहले, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यूजुअली, हार्डली, स्केर्सली। ये सभी एडवर्ब्स आप लोगों को प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में मिलेंगी। इनका नेगेटिव सेंस होता है, नेगेटिव मीनिंग निकलता है यूजुअली, हार्डली, स्केर्सली का। अब एक बात और है, कॉन्टिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, ये एडवर्ब्स छोड़ करके करीब करीब 95% एडवर्ब्स जिनके लास्ट में एलवाई लगा होता है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयुक्त होती हैं। तो आपने ये चीज नोट कर ली होगी। अब इन एडवर्ब से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इन्हें एडवर्ब से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आप देखना, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, जनरली, रेगुलरली, ओकेजनली, नेवर, फ्रीक्वेंटली, हियर, देयर, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यूजुअली, हार्डली और स्केर्सली एडवर्ब आपको मिलती है तो आप लोग को प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनका यूज। सेंटेंस अगर आपके सामने नेगेटिव है तो आप डू डज के साथ नोट का प्रयोग करोगे, और जहां पर आप लोगों ने डू डज का प्रयोग कर दिया वहां पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आइए, ये जो एडवर्ब्स लिखी हुई है इनको मैं इरेज करता हूं और इसकी जगह कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान सेंटेंस है, बहुत आसान टेंस है। आप लोग सिर्फ ध्यान रखें इन बोर्ड पे, और मैं आप लोग के सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे रघु ब्लैंक, ये मैं यहां पर एक बार ब्लैंक छोड़ ही देता हूं। ब्लैंक गो टू स्कूल एवरी डे। सेंटेंस आप लोग के सामने लिखा हुआ है, रघु ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। अब देखने वाली बात यह है कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कुछ फिक्स एडवर्ब नोट करवाई थी। उन एडवर्ब्स में आप लोग देखोगे कि एवरी डे
एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक कुछ था और उनमें एक एडवर्ब ये भी थी। तब आप देखोगे कि जहां कहीं सेंटेंस में एवरी डे एडवर्ब दिखाई दे रही है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में चलना है। अगर सेंटेंस में आप लोगों को गो के साथ नोट दिखाई दे तब तो आप डू डज का प्रयोग करोगे, और नहीं दिखाई दे रहा है, सीधी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब आप लोग एस या एस का प्रयोग करोगे। तो देखना यहां पर गो लिखा हुआ है और गो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब आप देखोगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने सिंगुलर है, रघु। कैसा? सिंगुलर। अब यहां पर है गो, जी ओ हमने यहां पर लिखा, और जिस किसी वर्ब के एंड में ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस एक्स जेड जो भी होता है उसके साथ ईएस का प्रयोग होता है। शर्त यह है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने सिंगुलर होना चाहिए। अगर सेंटेंस में इस रघु की जगह दे होता, वी होता, तो आप लोग याद रखिएगा गोज नहीं हो सकता, गो का गो रहता, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता और प्लूरल के साथ एस एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लूरल के साथ एस एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए ये सेंटेंस, ये आपका आंसर रहा। कुछ और सेंटेंस आप लोग के सामने सेंटेंस है, माई ग्रैंडमदर ब्लैंक। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने माई ग्रैंडमदर ब्लैंक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, और यहां पर आपको वर्ब मिली है टेक। याद रखने वाली बात यह कि यहां पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलती है। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने है माई ग्रैंडमदर, माई ग्रैंडमदर सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर हुआ। माई ग्रैंडमदर ब्लैंक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार, मेरी दादी जी दिन में 2 बार दवाई लेती है। मैंने कहा था वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, टाइमिंग बताने के लिए। तो देखना टेक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो टेक के साथ हम लोग TAKE लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हुआ। तो माई ग्रैंडमदर टेक्स मेडिसिन ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, जो भी आपको ठीक लगे आप यहां पर लिखें। ये बात हम लोग अंदाज कैसे लगा पाए हैं कि एडवर्ब हमें दिखाई दिए ट्वाइस अ डे, तब हम लोगों ने आइडिया लगाया है कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। अब बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं, जैसे हम लोग हैबिट की बात करें, सेंटेंस आप लोग के सामने मैं लिखूं, हरी नेवर ब्लैंक लेट कम। सेंटेंस आपके सामने कैसा है? हरी, ये सिंगुलर है। नेवर एक एडवर्ब थी, हमने देखा होगा, और आगे वाला जो टेंस है जिसमें नेवर का यूज होता है वो भी आपको अगले वीडियो में बताता हूं मैं। हरी नेवर ब्लैंक लेट, वर्ब आपके सामने लिखी हुई है कम, तो हरी नेवर कम्स लेट, सिंगुलर होने की वजह से कम्स आया, और नेवर एडवर्ब है, इसको देखकर हम लोग पहचान पा रहे हैं ये उसकी हैबिट है। और जहां हैबिट की बात होती है, आदत की बात होती है, वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वहां पर हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये एडवर्ब से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थे, और इसी टेंस का और भी बहुत बड़ा पार्ट रह जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, इनहेरेंट क्वालिटी है, तमाम बातें रह जाती है। ये सब बातें हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।